हाँ जी। 4 इलेक्ट्रॉन। electrons in its out ऑक्टेट। फर्स्ट आउटर carbon शेल। has 4 electrons in its outermost shell and needs to gain or lose 4 इलेक्ट्रॉन। electrons to attain noble gas कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होती है? 28, 24, 24, 24, हाँ, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 6, ठीक है, मास नंबर याद है? 12। हाँ, तो 612 है ये। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आप लिख सकते हो, 2 4। तो ये न्यूक्लियस हो गया, हाँ फर्स्ट जी। शेल में 2, सेकंड शेल में 4। हाँ जी। अब इसको अगर अपना आउटर मोस्ट शेल नोबल गैस की तरह बनाना है, इसके पास दो ऑप्शन है। पहला क्या, ये 4 कि इलेक्ट्रॉन गेन गेन कर करके। ले। हाँ जी। गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा, ये 2 8 हो जाएगा ना। हाँ जी। तो क्या बन गया ये, कौन सी? नियॉन। नियॉन बन गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? लूज कर ले तो लूज कितने? 4। 4। जब 4 लूज कर देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 2। हीलियम लाइक। हीलियम बन गया। अब देखो, ये जो दो प्रोसेस हैं इनको होने में हाँ जी। क्या क्या प्रोसेस हो रही है, हम ये इसको फर्स्ट बोल लेते हैं, इसको सेकंड बोल लेते हैं। तो फर्स्ट में देखो क्या हो रहा है। अगर ये 4 गेन करेगा तो पहले देखो कार्बन होगा। इसको अगर आप एक हाँ जी। इलेक्ट्रॉन गेन कर लोगे तो कार्बन नेगेटिव बन जाएगा ना। हाँ जी। ओके। एक और इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो क्या होगा, C2-। हाँ जी। 2 अब ये जो नेगेटिव है ना, चार्ज। देखो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल में तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से कर दिया, दिस प्रोसेस इज इजी। हाँ जी। न्यूट्रल तो ले लेगा, पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज के हम्म, ऊपर आप एक और नेगेटिव ऐड कर रहे हो, क्या ये प्रोसेस आसानी से हम्म, हो जाएगा? नहीं, नाइस। डिफिकल्ट। ये डिफ़िकल्ट है। फिर ठीक है, ऑलरेडी 2 नेगेटिव है, इसके ऊपर आप एक हाँ और जी। डाल रहे हो, तो और ज़्यादा मोर डिफिकल्ट। डिफ़िकल्ट है ना। हाँ जी। तो C3- बनेगा। फिर और हाँ डालोगे तो जी। और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना, इवन मोर। मोर डिफ़िकल्ट। C-4 अब जाके बनाई इसने नियॉन। तो इतना डिफ़िकल्ट, मतलब आपको ना एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इसको। हाँ जी। सो C to C4, lot of energy is to be supplied। हाँ जी। कहाँ कहाँ सप्लाई करनी पड़ रही है, ये दो नेगेटिव चार्जेस की रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, है ना। ये तो आप जानते हो ना, ओके। और लाइक हाँ चार्जेस जी। हाँ जी। रिपेल। रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट। हाँ, तो यहाँ तो लाइक चार्जेस को आप पास में लाने की कोशिश कर रहे हो, और वो तो भी ज़्यादा 4 बार फोर्स कर करा रही है। आपने, तो बहुत एनर्जी लग जाएगी आपकी, तो ये नहीं होता काम। दूसरा देखो, कि दूसरा है, लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, पहला निकाल लिया आपने तो C+ बन जाएगा ना, माइनस इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया, C+ बन हाँ जाएगा। जी। हाँ जी। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हाँ जी। इसमें से अगर नेगेटिव चार्ज आप निकालोगे बाहर और, तो दिक्कत करेगा ना ये। क्योंकि और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं और हम इनको मतलब हाँ, अलग करने के नेगेटिव लिए। चार्ज तो इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, आप उसको निकाल रहे हो बाहर। तो हाँ जी। फिर ये तो चलो, ये भी खैर इजी नहीं है, ये वाला स्टेप भी इतना इजी हम्म, नहीं है। इसमें भी देखो, इसमें क्या होता है ना, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ओके। हालांकि ये 10th क्लास की बात नहीं है, पर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है।
यहाँ हाँ पे तो जी। ना फर्स्ट स्टेप में एनर्जी देनी पड़ जाती है, ओके। एनर्जी टू बी सप्लाइड। इसमें बस फर्स्ट स्टेप में रिलीज होती है, बाकी सब में तो देनी ही पड़ती है आपको। इसमें क्या पहले में ही देनी पड़ती है, दूसरे तीसरे में तो देनी ही पड़ेगी। हाँ जी। तो ये हीलियम बन गया। अब फिर से हाँ जी। पूरा ऐसे करने से C2C4 माइनस करने में लॉट ऑफ एनर्जी इज एनर्जी। टू बी सप्लाइड। हाँ जी। तो एक बात याद रखना, देखो जब भी केमिस्ट्री में ना ऐसा हो कि बहुत एनर्जी किसी के पास हो गई, वो हमेशा हाँ अनस्टेबल जी। होता है। ओके। ये डे टू डे लाइफ में भी ट्रू है। देखो हम्म। ज़्यादा स्टेबल कौन है, पापा या तुम, कौन ज़्यादा स्टेबल हो? पापा। पापा, क्योंकि एनर्जी कम है पापा में। हम्म। हाँ जी। बच्चों में एनर्जी ज़्यादा होती है ना, हाँ जी। तो दौड़ते भागते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो हाँ जी। जहाँ पे एनर्जी कम होती है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब ये देखो, हाँ आपने जी। C2C4 माइनस बनाया, तो आपने कितनी इसको एनर्जी, इसको मान लो 4-5 रोटियां आपने खिला दी, तो ये बन गया ना हम्म। फिर ये। हाँ जी। तो इसकी हाई एनर्जी बहुत हाई होगी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ओके। 4 पॉजिटिव आना था। अब इसको भी आपने क्या है, बहुत सारा एनर्जी इस पे, आपने इस पे बहुत सारा एनर्जी वेस्ट कर दिया, मतलब इसको दे दिया, तो ये सिस्टम अनस्टेबल हम्म। हो जाएगा। हाँ जी। ये अंडरस्टूड। दोनों ही अनस्टेबल हैं, ठीक है। हाँ जी। तो नहीं बनते, इसका मतलब इनकी आयनिक फॉर्मेशन ये नहीं कर सकता कार्बन। जो आपने बोला था ना कि ओके। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, वो हाँ ट्रांसफर जी। ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस कार्बन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हम लिख लेते हैं। अच्छा जी। ओके। तो हमने क्या लिखा ऊपर, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल। हाँ, तो फर्स्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट कुड गेन 4 electrons forming C-4 anion, but it would be अनस्टेबल। हाँ difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra इलेक्ट्रॉन्स। तो C-4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। और प्रोटॉन कितने हैं? 6। हाँ, तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं है ना, 6 लोग मिलके 10 लोग को नहीं संभाल सकते ना। हाँ जी। फिर है दूसरा ऑप्शन, क्या, इट कुड लूज। लूज 4 electrons forming C4 plus cation, पॉजिटिव। बट प्रोटॉन की सेंस में बताओ यहाँ पे क्या होगा फिर, इट। हाँ जी। तो अब यहाँ पे क्या होगा बताओ। कि प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। हाँ, मतलब 2 स्टूडेंट हैं, 4 टीचर हो गए, तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। हाँ जी। तो 4 लोग मिलके 2 लोग के पीछे पड़े हैं, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज
amount of energy to remove 4 electrons, Electron. leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on to just 2 electrons. तो ये प्रॉब्लम है, ना तो ये पॉजिटिव आयन बना सकता है ना नेगेटिव बना सकता है, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे ओवरकम करता है? कार्बन शेयर करके। हाँ, कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements to form covalent bond. तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो शेयरिंग करता है। हाँ जी। तो ये मैं ना एक बार कलर इसका अलग कर देता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये मतलब याद नहीं करना, हाँ बाकी है आपके ओके। नोट्स। आपके नोट्स हो गए ये वाले ब्लू वाले, ठीक है। ठीक। तो हम कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं क्या होता है। bonds ऊपर है शायद। हाँ जी। which are formed by sharing of an electron pair between
two atoms are known as कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जो शेयर करके बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट। एग्जाम्पल CH4। CH4 करेक्ट। तो सबसे सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं H2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। एक और 1। हाइड्रोजन, इसके पास एक और ऐसे डॉट से दिखा लिया एक हाँ पास। जी। ओके। तो अब दोनों को आउटर मोस्ट में दोनों को दो दो चाहिए ना। हाँ जी। तो इस तरह से क्या करते हैं कि भाई शेयर कर लेते हैं। तो शेयरिंग वाला हाँ जी। इलेक्ट्रॉन दोनों को बिलोंग करता है। तो अब दोनों के पास दो हो गए। हाँ जी। इस तरह से इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। हाँ जी। डैश का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, इट रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके। कि 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू ईच एटम involved in bond formation। तो शेयर कर लिया इसने। हाँ जी। अगला देखते हैं। सेकंड एग्जांपल Cl2 मॉलिक्यूल। इसका मुझे पहले आप आउटर मोस्ट शेल का, अच्छा पहले इसका एटॉमिक नंबर बताओ क्लोरीन का। 17। क्लोरीन का 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287। 287 ठीक है। तो हम ना जब ऐसे इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो मैं बना रहा हूँ ना, ये तो पता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट है। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में 7 है, हाँ तो जी। 7 में ऐसे रिप्रेजेंट हाँ कर जी। लेता हूँ। इस तरह से 7 हो गए। एक और क्लोरीन है, उसके भी 7 हो गए। तो ये पास आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो एक ये शेयर कर लेगा। जो शेयर कर लिया वो दोनों का होता है। हाँ जी। शेयर्ड पेयर बोलते हैं उसको। शेयर्ड पेयर, हाँ बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं। शेयर्ड पेयर दो नाम है इसके। हाँ जी। तो ये इसके भी हो गए 8, इसके भी हो गए 8। तो ये क्रॉस वाला जो एक बीच में है ये दोनों का है, और ये डॉट वाला बीच में है, हाँ। दोनों से बिलोंग करता है। तो और इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ जी। तो इसको ना, इसको बोलते हैं लोन पेयर। हाँ जी। इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। बॉन्ड जिसने बॉन्ड बनाया वो दो इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे बताओ ये क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन लोन पेयर 3 है, ठीक है। सॉरी सॉरी। हाँ। 3 लोन पेयर्स हो गए ना। इधर है 3, तो टोटल 6 हो एक गए। मैंने दोनों के बता दिए थे, सॉरी। दोनों के हाँ ऊपर 6 हो 3 गए, 3। ठीक है ना। और एक बॉन्ड पेयर है इसके हाँ पास, जी। तो इस तरह से बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट O2 का, O2 मॉलिक्यूल क्या करेगा? अब देखो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना। 2 6 2 6।
2 6, तो आउटर मोस्ट में 6 होंगे, हाँ जी। तो O 1 2 3 4। अब देखो इसको ना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2। 2 चाहिए। तो अगर इसको 2 चाहिए ना, शेयरिंग में क्या रूल होता है भाई, तुझे जितने चाहिए उतने दे भी फिर, ठीक हाँ है। जी। तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ओके। क्लोरीन को कितने और चाहिए थे? 1। एक चाहिए था, तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया। एक बॉन्ड का मतलब एक इसने दे दिया, मतलब एक शेयर कर लिया, एक दिया एक हाँ लिया, जी। एक बॉन्ड बन गया। अब इसको 2 चाहिए, तो हमको सीधा ही पता चल जाएगा कि ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके। तो इस तरह से हो जाएगा ये। तुमको 2 चाहिए तो 2, फिर 2 भी उसको सप्लाई भी करो, क्योंकि शेयरिंग पे काम होना ना। हाँ जी। हैंडशेक वाली बात ही है, हाथ हाँ मिलाना जी। है तो अपना भी बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये बन गया। तो अब बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। 2 बॉन्ड पेयर्स है ना। हम्म। लोन पेयर कितने हो गए? और टोटल 4 और एक पे 2। हाँ, 2 लोन पेयर्स, एक पे दूसरे पे 2। फिर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, H2O का बनाते हैं। हाँ जी। अब H2O का पहले तो सबका ना वो लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन? 2 6 हाइड्रोजन का? 1 अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और हाइड्रोजन को? इसको 1 चाहिए। एक चाहिए। तो मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, है ना। हाँ जी। तो इसका इस तरह से बनेगा हिसाब फिर। ये मैंने सिर्फ इसकी लुईस कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और कुछ नहीं लिखा। पास आएंगे तो ये इस तरीके से, ये शेयरिंग हो गई। हाइड्रोजन ने एक दिया, एक ले लिया ऑक्सीजन के हाँ साथ इस जी। तरह से, और ऑक्सीजन के बीच में ये मिल गया। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे O H H, इसके ऊपर कितने लोन पेयर हो गए? 1। टोटल 2। 2 लोन पेयर्स, और एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक ये रहा, है ना। तो 2 बॉन्ड। 2, हाँ 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए। H2O हो गया। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, N2 मॉलिक्यूल। N2 नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। एक सेकंड। ये होता है 5 2 3 2 5, 2 3 नहीं 3 होता, 2 5। 5 इसका 5 7 होता 5 है सॉरी। एटॉमिक नंबर। 5 कौन होता है बताओ? हाँ 5, जी। हाँ जी। 5 किसका होता है एटॉमिक नंबर? बोरन बोरन। करेक्ट। तो अब इसको कितने चाहिए बताओ? इसको 3। 3 चाहिए, तो 3 बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है ना। हाँ जी। तो 3 बॉन्ड बनाने हैं, उनको मैं ऐसे अलग करके इधर लिख लेता हूँ ऐसे, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये पास आ जाएंगे।
तो एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। हाँ जी। चलो, तो बाकी में कुछ होमवर्क हम देख लेते हैं। इतने तो मैंने बनवा दिए। हाँ जी। कुछ की ना आप बना के आना इसकी, NH3 की, ओके। CH4 CO2 S8, इनकी कॉन्फ